दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जितने भी टॉपिक है और उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी मैं आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। और दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित 25 से 30 टॉपिक जैसे पुस्तक और उनके लेखक, प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मैंने सभी के सभी प्रश्न दिए हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देगा या पहली बार स्टैटिक जीके को पढ़ रहा है तो उसका तो संपूर्ण स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही टेस्ट हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो दोस्तों सभी के सभी प्रश्न आपको इनसे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो दोस्तों मॉरिशस की जो राजधानी है वो है ऑप्शन ए पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्पेन की राजधानी क्या है। तो दोस्तों स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। और मैं आपको बता दूं जितने भी इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं वो सभी के सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद नहीं कर सकते। मैं आपको कोई क्वेश्चन इस क्लास में, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इस तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाओगे। आप इस तरीके से एक बार पढ़कर देख लेना। नेक्स्ट, विजयदशमी त्योहार का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों विजयदशमी जो त्योहार है इसका दूसरा नाम है दशहरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। तो शिव कुमार शर्मा जो थे वो बजाते थे संतूर। ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके मुख्यालय की बात हुई है तो यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन बी फुटबॉल से। निक्सान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जोम्बिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों जोम्बिया की राजधानी है ऑप्शन ए लुसाका। लुसाका जोम्बिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक है चाणक्य, और चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा पर्वत नीला पर्वत कहलाता है। तो नीला पर्वत कहलाता है दोस्तों ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है जो नीला पर्वत कहलाती है। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है।
दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टूडेंट के लिए समय की सबसे ज़्यादा कीमत होती है और उसके लिए जो वैल्यू रखते हैं वो क्वेश्चंस रखते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ही अपनी वीडियो में कराता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। फिजूल बातें करके आपका समय कोई बर्बाद नहीं करूंगा। आप चाहे तो मेरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखकर भी याद कर सकते हो। उससे क्या है कि अच्छा याद होता है लिखा हुआ, अगर आप किसी भी टॉपिक को लिखकर याद करते हो। नेक्स्ट, उत्तर भारत में पोंगल त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो पोंगल त्योहार जाना जाता है वो जाना जाता है मकर संक्रांति के नाम से, जो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति जनवरी माह में 14-15 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इराक की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इराक जो देश है उसकी राजधानी है बगदाद। बगदाद इराक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है? तो काव्यादर्श पुस्तक के जो लेखक है वो है दंडी। नेक्स्ट, पोंगल त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है और पोंगल त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है। यह धान काटने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भाग्यश्री थिप्सी किस खेल से संबंधित है? तो भाग्यश्री थिप्सी जो संबंधित है दोस्तों ये संबंधित है शतरंज से। अगला क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और दिवस से संबंधित हम 450 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के आसपास पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूट जाए। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, चित्रागंधा पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस की बात हुई है तो यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष का शहर कहलाता है? तो अंतरिक्ष का शहर दोस्तों बेंगलोर कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय है मनीला में और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में है जो 1975 में बना था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के रॉकेटमैन कौन कहलाते हैं? तो भारत के रॉकेटमैन कहलाते हैं डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान भारत के रॉकेटमैन कहलाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और दोस्तों 3 मार्च को अन्य क्या क्या दिवस मनाए जाते हैं तो मैं आपको यहीं बता देता, लेकिन उससे आप इसे याद नहीं कर पाओगे। जो अन्य दिवस है 3 मार्च के वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे। आप मेरे एक्सपीरियंस से पढ़ना दोस्तों, इस एक्सपीरियंस के द्वारा आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा शहर जो बसा है वो बसा है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र।
नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि दोस्तों 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो बसा है वो हुगली नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मकाऊ की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मकाऊ की राजधानी है ऑप्शन सी पटाका। पटाका मकाऊ की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो लक्जेमबर्ग में है, यह आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हॉकी के जादूगर कहलाते हैं? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कहलाते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक जो बसा है वो महानदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए। इटली की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन को आईएमओ भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय है लंदन में। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना और साथ ही इन्हें नोट्स बुक में आप लिखते रहना। स्टैटिक जीके से संबंधित हम 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना जाए। केरल का वह मंदिर जो शैव और वैष्णव के बीच खड़ी है, तो वो है सबरीमाला का मंदिर जो केरल का मंदिर है। नेक्स्ट, गंगटोक किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगटोक जो शहर बसा है वो रानीपुल नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय है बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन, यूटोपिया किसकी रचना है? तो दोस्तों यूटोपिया जो रचना है वो थॉमस मोर की रचना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम संचार भारतीय उपग्रह था दोस्तों एप्पल। एप्पल 19 जून 1981 को कोरो फ्रेंच गुयाना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।
नेक्स्ट, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की जो मुद्रा है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, डॉलर। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन, अब अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है कालिदास की। नेक्स्ट, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में है और ये म्यांमार के सोम राज्य में एक बौद्ध स्थल है जिसे किएकटिको पैगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो एन ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की रचना। अगला क्वेश्चन, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। अगला क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वो है रुपया। नेक्स्ट, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश जो पुस्तक है उसके लेखक है नारायण पंडित। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक है गुलाम अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों चेन्नई जो बसा है वो बसा है कोवम व अडयार नदी के किनारे। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।